महिषासुर विवाद में बीजेपी सांसद उदित राज भी उलझ गए हैं। उन्होंने खुद माना कि साल 2013 में वो महिषासुर महिमा मंडन समारोह में शामिल हुए थे। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे इस बारे में खास बात की। महिषासुर शहादत कार्यक्रम में उदित राज, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जेएनयू में 2013 में शामिल हुए थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद उदित राज। सर, उस कार्यक्रम में जो 17 अक्टूबर 2013 को हुआ था, आप उसमें गेस्ट थे, लेक्चर देने के लिए गए थे। किस तरीके का कार्यक्रम था? उसमें मैं गया था और उस समय न बीजेपी में था मैं, न ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। और 15-16 साल से दुनिया के तमाम मंचों पर मैं जाता रहता हूँ, चाहे ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, पारसियों का है, जैनों का है, जो मानवाधिकार वाले हैं। मैं अपनी बात को रखने जाता हूँ, विचार रखने जाता हूँ। उसमें मैं अपना विचार रखने गया था। लेकिन शहादत दिवस जिस तरीके से महिषासुर का मनाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। खुद स्मृति ईरानी सवाल उठा रही हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस जिस तरीके से इन चीज़ों में जेएनयू के स्टूडेंट का समर्थन कर रहा है। वैसे में उस समय आप गए थे, अब आप भाजपा में? उस समय गया था। मैं पूरे जीवन में क्या क्या किया उसका कोई संबंध है एक। और दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सुर असुर के ऊपर जब अपने विचार रखे थे तो उन्होंने इन सब को ये कहा था कि जिनको असुर कहा जाता है ये देश के मूल निवासी थे। और मैं जिस लिए गया था, मैं अपने विचार रखने गया था। तो एक अम्बेडकराइट के नाते मैंने वही किया जो मेरे मसीहा ने किया। हम सब लोगों के मसीहा बाबा साहब, और उनके विचार व्यक्त करने के लिए गया था। और हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को पढ़ लिया जाए तो विचार इसी के अनुरूप है। अब ये सवाल इसलिए उठा कि जेएनयू में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ लोगों ने स्लोगन लगाया, उससे सवाल पैदा हुआ, वरना सवाल न पैदा होता। तो बाबा साहब भयानक राष्ट्रवादी थे, मैं भी भयानक राष्ट्रवादी हूँ। और जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं। महिषासुर विवाद, इस पर अब सरकार के 2 मंत्रियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद उदित राज भी महिषासुर का जो एक कार्यक्रम जेएनयू में 2013 में हुआ था उसमें शामिल हुए थे, और अब विपक्ष इस बात को लेकर 2013 में वो हमारी पार्टी के एमपी नहीं थे। देखिए, इस टिप्पणी पे ना जाते हुए पहले ये समझना आवश्यक है कि जिस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है, और जब ये मान लिया गया था कि इस चर्चा के उपरांत हाउस में बिल भी लिए जाएंगे, तो फिर यदि किसी न किसी तरह से उसे डिरेल करने का प्रयास किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है वो आप समझ सकते हैं। राज ने माना है कि हम ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे 2013 में। हम किसी में नहीं थे। व्यक्ति विशेष की बात करने का कोई लाभ नहीं है। अर्थ ये है कि ये जो प्रजातंत्र का मंदिर है जिसके बाहर हम खड़े हैं, ये किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, आपने खुद बीजेपी सांसद उदित राज से बात की। वो ये कह रहे हैं कि 2 साल 2013 ना उस वक्त मैं बीजेपी में था ना एमपी में था, और ये बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, ये बात विचारधारा की है। उस विचारधारा को लेकर जिसकी ताल ठोक रही है स्मृति ईरानी, और जिसके विरोध में आगे खड़ा है विपक्ष। अब ऐसे में कैसे संसद चलेगी, सबसे अहम सवाल यही। देखिए, संसद में इस पूरे मामले को लेकर के विरोध लगातार हो रहा है, और राज्यसभा में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने बयान दिया, उस बयान को लेकर के कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से बड़े स्तर पर सवाल उठाए गए। वैसे में अब जिस तरीके से उदित राज का ये पूरा मामला सामने आया है, और 2013 में वो जेएनयू में उस मामले में गए थे जिसमें महिषासुर को लेकर के एक वहाँ पर भाषण देना था और उस पर बड़े स्तर पर महिमा मंडन करना था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के जब नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश
कोशिश की तो उनका ये कहना था कि 2013 में उदित राज भाजपा में नेता नहीं थे, और ऐसा उदित राज का भी कहना है कि वो किसी पार्टी में भी नहीं थे और न तो पार्लियामेंटेरियन थे। तो ऐसे में अब विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कल जो पूरा मामला राज्यसभा में हुआ, वैसे में अब विपक्ष के पास एक और बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है उदित राज का, और इस पूरे मुद्दे के जरिए विपक्ष, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सरकार के ऊपर एक बार फिर हमला कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास हम आगे आते रहेंगे। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है, और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.